Hello students, I'm Kamlesh and in this video we'll be discussing present perfect tense and present perfect progressive tense. So first of all present perfect tense. Present perfect tense में क्या होता है, verb की ed या t form, that means थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, हैव और हैज़. तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन दीज टेंसेस. सबसे पहले इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ और हैव हम यूज़ करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हैज़ और हैव कैसे यूज़ होगा, हैज़ कब यूज़ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दैट मीन्स वन यूनिट है. और हैव कब यूज़ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. ठीक है. जैसे कि और एक चीज़ और, आई हालांकि सिंगुलर है बट इसके साथ हैव यूज़ होगा, तो ये एक्सेप्शनल केस है. जैसे कि अगर ही है तो सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा, आई के साथ हैव होता है, वी है प्लूरल है तो इसके साथ भी हैव हो जाएगा, दे है तो इसके साथ भी हैव हो जाएगा. तो ये रूल है हैज़ हैव को यूज़ करने का. ठीक है. जैसे अब ये आपको एग्जाम्पल दिया है, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ. अगर हिंदी में हम देखें तो इसकी पहचान होती है चुका है. ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक्सेट्रा. तो आई हैव प्लेड. अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हैव के साथ आपने नॉट ऐड करना है. ठीक है, आई हैव नॉट प्लेड. और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि जो जैसे आई हैव प्लेड, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है, हैव आई प्लेड, ये इंटेरोगेटिव बन गया और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन पुट करा जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस. ठीक है. जैसे सेकंड हमें एग्जांपल दिया है, वी हैव प्लेड. वी क्या है, प्लूरल है तो हमने हैव को यूज़ किया इसके साथ. और इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव के साथ हमने नॉट ऐड कर दिया. और इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव को हम आगे ले आए और वी पीछे चला गया, हैव वी प्लेड. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी. फिर है कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ पे हम इस टेंस को यूज़ करते हैं. सबसे पहले क्या है, टू शो दैट an action done in the past has an effect or relevance at the present time. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई काम जो भी पास्ट में हो चुका है, ठीक है, बट उसका इफेक्ट या उसका रेलेवेंस अब प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है. ठीक है. जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, ही हैज़ रेड मिडनाइट्स चिल्ड्रन. उसने, मिडनाइट्स चिल्ड्रन एक बुक का नाम है, ठीक है, कुरैशी की लिखी हुई बुक है ये. ही हैज़ रेड मिडनाइट चिल्ड्रन, उसने ये बुक पढ़ ली है, वो ये बुक पढ़ चुका है, इसलिए ही नोज द स्टोरी, क्योंकि उसने ये काम पास्ट में किया था बट इसका इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है क्योंकि वो ये स्टोरी पढ़ चुका है, इसलिए उसको स्टोरी का पता है. ठीक है. जैसे मदर ने कहा उषा से, उषा आई यू स्टिल वाटरिंग द प्लांट्स, क्या तुम अभी तक प्लांट्स को वाटर कर रही हो, प्लांट्स को पानी दे रही हो. तो उषा ने कहा नो माँ, आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ, मतलब दैट वर्क इज़ ऑलरेडी कंप्लीट. ठीक है. अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ और भी पता चल रही होगी, ऑलरेडी वर्ड है तो जहाँ पे ऑलरेडी वर्ड आएगा कौन सा टेंस हम यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दैट मीन्स हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये की वर्ड है जो आपको हेल्प करेगा ये रिकग्नाइज करने में कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होना है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट. उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए जो अभी अभी हमने किया है, जो काम इमीडिएटली हमने जिस काम को कंप्लीट किया है. जैसे ही हैज़ जस्ट गोन आउट, वो अभी अभी गया है. आई हैव जस्ट हर्ड द न्यूज़, मैंने अभी अभी ये न्यूज़ सुनी है. ठीक है. हाँ जी. तो नेक्स्ट है टू इंडिकेट एक्शंस वेयर द टाइम ऑफ द एक्शन इज़ नॉट गिवन बट इज़ नॉट इंडेफिनेट. किसी भी एक्शन के बारे में बात करते हैं जिसका हमें टाइम पता नहीं होता बट वो इंडेफिनेट भी नहीं होता है वो टाइम. ठीक है. वो नोएबल होता है जिसे हम जान सकते हैं बट हमें उसके बारे में नहीं पता होता. तो उसके बारे में कैसे पूछे जाते हैं, हैव यू सीन हिम वॉकिंग बाय, कि वो अभी अभी यहाँ से गुजरा है, क्या तुमने उसे जाते हुए देखा है. क्योंकि वो कब गया इस बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए उस सिचुएशन में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. दैट मीन्स हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हाँ जी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे. तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट मीन्स हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे. जैसे यस मदर, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, हैव ब्रश्ड आ जाएगा, ब्रश्ड माई टीथ एंड
कॉम्ड। अब इसको कॉम नहीं बोलना है, जो ब का साउंड है ये साइलेंट रहेगा, दिस इज कॉम, एंड थर्ड फॉर्म फिर क्या हो जाएगी, कॉम्ड। ठीक है, आई हैव ब्रश्ड, 2 बार हैव नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, कीप इट इन योर माइंड। आई हैव ब्रश्ड माई टीथ एंड कॉम्ड माई हेयर। आई हैव, अब ऑल्सो भी लगा है तो हैव ऑल्सो पैक्ड हो जाएगा, ठीक है, पैक्ड माई स्कूल बैग। सेकेंड है जी गुड, देयर योर बस हैज़ कम, तुम्हारी बस आ चुकी है, द ड्राइवर इज वेटिंग फॉर यू, ड्राइवर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। सर, यस सर, वी हैव स्वेप्ट हो जाएगा, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, जैसे स्लीप की स्लेप्ट स्लेप्ट होती है वैसे स्वीप की स्वेप्ट स्वेप्ट। नेक्स्ट है वी हैव हर्ड, हर्ड ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ है, हर्ड द क्राई, वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। राजन हैज़ कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, वी कैन स्टार्ट द मीटिंग नाउ, राजन आ चुका है तो अब हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्मिता हैज़, इसके साथ ईडी लग जाएगा, एंकर्ड द प्रोग्राम, शी विल डू द एडिटिंग टू। शमीम हैज़ गॉन टू दुबई, गो वेंट गॉन, हिज फ्लाइट, जैसे गो की क्या होती है, गो वेंट गॉन, हिज फ्लाइट हैज़, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक, took, taken, understood? yes, ऑलरेडी भी वर्ड भी आ गया ना, तो यही तो इसकी पहचान थी। they have, अब देखो ये have कौन सा है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी had, have, had, had, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही आएगी साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, they have had a few fights over this। I have known him to be a serious person। the keys have arrived, keys आ चुकी हैं। now proceed to the locker room, अब इसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ इसके साथ डी लगाना है, ठीक है, arrived। we have arranged, इसके साथ भी डी लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी फॉर अ फोटोग्राफर, ही इज़ ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पे ही है, वो आ रहा है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूस वर्ड यूज किया जाता है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब एक्टिविटी began at some point in the past and that it is continuing at present। कोई काम जो प्रेजेंट में शुरू हो गया था और पास्ट तक वो चल रहा है, ठीक है, जैसे आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर 10 minutes या फॉर 5 minutes, तो उस केस में क्या होगा कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था, यहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ था और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोलते हैं इसको, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्मिता हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2012। स्मिता यहाँ पे 2012 से काम कर रही है। अब देखो ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं हम इसको, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फॉर में से एक प्लस टाइम। अब देखिए हैज़ हैव हमें पता है कि जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे हम हैज़ को यूज़ करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा हम हैव को यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है सिंस और फॉर का, ठीक है, फॉर नहीं बोलना इसको, र वुड बी साइलेंट, सिंस फॉर। सिंस में क्या है, दो देखो टर्म्स होती हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स देखो जैसे मैं बात करूं मॉर्निंग, ठीक है, या संडे, या 2012 या जनवरी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएंगे। और ड्यूरेशन कौन सी हो जाएंगी, जैसे हम बात करें 2 months, 2 days, 10 years, 2
आवर्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जाएंगे, और ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा मतलब कोई काम कब शुरू हुआ उसका एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया कि इस पॉइंट पे वो काम शुरू हुआ, तब कौन सा वर्ड यूज़ होगा, उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। और जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है, कि अंतराल बताया गया कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, 3 साल, 10 साल, 50 साल ड्यूरेशन होता है, तो वहाँ पे फोर लगता है। आप इसका निमोनिक ऐसे बना सकते हैं, SP and FD, ठीक है। S मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूल आपका ये समझने का कि कहाँ पे हमने सिंस यूज़ करना है, कहाँ पे हमने फॉर यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अब देखो इनका एग्जाम्पल्स देखिए। आई हैव बीन प्लेइंग, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए अब क्या करेंगे, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग, इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग। तो ये बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है, आप इसको खुद देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। माई ब्रदर इज़ अ राइटर, ही, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने यूज़ करना है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ही हैज़ बीन राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन वो सेम आ जाएगा, ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस 1990। आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस, आई हैव बीन लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस सिंस आई वॉज इन स्कूल, ठीक है। वी आर गुड फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, वी हैव बिन, अब बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिन। वी हैव बिन फ्रेंड्स सिंस 1983, ये इतना सफिशिएंट हो जाएगा, वी हैव बिन। वी हैव बिन, मीट के साथ ING लग जाएगा, वी हैव बिन मीटिंग ईच अदर रेगुलरली ओवर द ईयर्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन, अब क्योंकि यू है तो दैट मीन्स हैव आ जाएगा, हैव बीन वर्किंग हो जाएगा हियर सिंस 2000। नेक्स्ट है दोज हु हैव बिन इन सर्विस सिंस 2000 आर एलिजिबल फॉर एन एक्सटेंशन। नेक्स्ट है सम्राट हैज़ आ जाएगा, हैज़ बीन वॉचिंग फुटबॉल सिंस दिस मॉर्निंग, अच्छा सिंस 1 AM दिस मॉर्निंग, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो इन्होंने क्या यूज़ किया है, सिंस यूज़ किया है, ठीक है। द पिच लुक्स फ्लैट बाय नाउ, दे हैव बीन यूजिंग अ हैवी रोलर टू फ्लैटन इट। वानी हैज़ बीन क्राइंग, वानी क्या है, सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, हैज़ बीन क्राइंग सिंस द टाइम यू लेफ्ट, पॉइंट ऑफ टाइम बताया ना कि जब तुम वहाँ से गए तब से वानी रो रही है, तो सिंस आ जाएगा। शी वॉन्ट्स टू कम विद यू। इट हैज़ बीन रेनिंग हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग, मतलब देखो पॉइंट ऑफ टाइम है ना तो सिंस आ जाएगा। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मोर आवर्स बिफोर वी गेट आउट। नेक्स्ट है वी नीड टू नो, वी हैव बीन asking them about it for quite some time now. So this is it for video. I hope you could be able to understand the whole concept of present perfect continuous and present perfect tense. So keep learning, keep enjoying.